हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म ठाकुर सर अकेडमी पे। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज हमें स्टार्ट किए हुए हैं। इस सीरीज के में हम लोग 3.2 तक को कवर अप कर चुके थे। 3.2 के 2 पार्ट में हमने कवर अप किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने 3.3 एनसीईआरटी का 3.3 एनसीईआरटी 3.3 मिसलेनियस सॉरी मैट्रिसेस चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3 मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज निकालना है। जो मैट्रिक्स दिया है इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करना है मीन्स ऐसे लगा दो, डैश लगाओ या टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रो दिख रहा है अपने पास, तो ये जो कॉलम दिख रहा है पहला वाला, उसको बना दो पहला रो। मीन्स 5 1/2 और -1। तैयार हो गया मामला, खत्म आंसर। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का मतलब सर रो को कॉलम बनाओगे, 1 और -1 2 और 3, बस कहानी खत्म। इतना सिंपल है ना। उसके बाद कहता है सर इसका ट्रांसपोज निकालिए। सर ट्रांसपोज निकालिए, डैश लगा दिया मतलब ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है। डैश अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप मत्थे पर टी भी लगा सकते हो। टी यहाँ भी लगा दिया हमने सर, टी यहाँ भी लगा दिया हमने सर, टी। और ट्रांसपोज करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा सर -1 5 और 6, रूट अंडर में 3 5 और 6 2 3 और -1। रो को आपको कॉलम बनाना है। इस क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई करो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब ये प्रॉपर्टी होता है, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम होगा आपका ए प्लस बी का वैल्यू निकालना। ए और बी क्वेश्चन में दिया है, हम यहीं से इस्तेमाल कर लेंगे। हम यहाँ पर से ए प्लस बी निकालना चाहते हैं तो ए प्लस बी का मतलब हो गया भाई, यहाँ पर -1 2 3 5 7 9, उसके बाद -2 1 और 1। अब प्लस में बी मैट्रिक्स लिख लोगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। पहले ए प्लस बी निकाल रहे हो, निकाल लो ए प्लस बी का वैल्यू। कितना आ जाएगा सर -1 और -4 यानी कि -5, 2 प्लस में 1 यानी कि 3, 3 माइनस में 5 -2, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस में 2 9, 9 प्लस में 0 9, उसके बाद -2 प्लस 1 तो -1, 1 प्लस में 3 यानी कि 4, 1 प्लस 1 2। ए प्लस बी निकाल लिया आपने। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी कर लेना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने का मतलब हो गया सर इसके रो को कॉलम बनाना है। इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर -5 3 और -2। पहला रो था, पहला कॉलम बना दिया। उसके बाद सेकंड रो जो अपने पास में लिखा हुआ है 6 9 और 9, उसको सेकंड कॉलम बना दिया। -1 4 और 2 को बना दिया हमने यहाँ पर थर्ड रो, सॉरी थर्ड कॉलम। ये हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। यहाँ पर सिर्फ डैश से लिखा है तो डैश भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज के लिए, और मत्थे पर टी पावर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। हाँ डैश। अब यहाँ पर कहानी क्या बन रहा है सर, हमें हमें करना क्या है सर, अब करना क्या है सर, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। मीन्स अब हमें यहाँ पर ये गेम खेलना है कि ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब इसके रो को कॉलम बना के लिखिएगा, -1 2 एंड 3, उसके बाद 5 7 9, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है। बना दिए, इधर में चले आओगे तो अपने पास आएगा -4 1 और -5, 1 2 0 1 3 1। हाँ जी, ट्रांसपोज लिख दिया बी ट्रांसपोज। अब इसको जोड़ लो। जोड़ने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ो, -1 और -4, माइनस का 5, 5 1 6 बन गया, -2 -1 -3 बन गया। उसके बाद 2 + 1 हो गया 3, 7 और 2 हो गया 9, उसके बाद 1 और 3 हो गया 4, 3 - 1 हो गया भैया -2,
9 प्लस 0 9 हो चुका है, 1 प्लस 1 2 हो चुका है। क्या इस दोनों का रिजल्ट सेम आया? -5 6 -1 यहाँ है। एक सेकेंड। ओ हो, ओ हो, ओ हो, ऐड करना था। कैसे? ये -1 वो -3, बाकी सब तो मैच कर रहा है। 3 4 -2 -2 9, कहीं पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया इसका मतलब। तो ये अपने पास उफ, यहाँ पर मैंने गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। ये -2 और +1 है भाई, का मतलब -1 ही तो होगा। और आप यहाँ पर से देख पा रहे हो कि भैया a प्लस बी का ट्रांसपोज जो था वही वैल्यू आ रहा अपने पास में a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज का, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। इसके लिए हम बोलेंगे यहाँ पर से कि वेरीफाई हो गया। उसके बाद आते हम लोग यहाँ पर से सर a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। हम यहाँ पर से फिर a माइनस बी निकालेंगे, तो पहले a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a माइनस बी में a मैट्रिक्स लिख लिया हम लोगों ने, तो -1 2 3, -1 2 और 3। उसके बाद देखा जाए तो 5 7 9, 5 7 और 9। उसके बाद अपने पास में सर -2 1 1, -2 1 1। और उसके बाद माइनस में b भी लिख लो। b हमारे पास में सर -4 1 -5, -4 1 -5। उसके बाद अगर देखा जाए इधर में तो 1 2 0 1 2 0। उसके बाद लास्ट में 1 1 1 3 1 1 3 1। अब आपको यहाँ पर इसका वैल्यू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेना है। घटाओगे तो यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में सर -1 प्लस में 4 यानी कि 3। ये 2 में से गया, एक तो बचा एक। 3 में से माइनस माइनस प्लस 5 तो 8 बन गया। 5 में से 1 गया तो 4। 7 में से 2 गया तो भैया 5। उसके बाद 9 में से गया 0 तो 9। -2 -1 माइनस का 3 हो गया। 1 माइनस में 3 -2 हो गया। 1 माइनस 1 हो गया भैया 0। अब a माइनस बी निकाल लिए हो, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालोगे यहाँ पर से a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने का मतलब हो गया भाई, यहाँ पर जो है बन जाएगा 3 1 और 8। यह है 4 5 और 9। उसके बाद -3 -2 और 0 था। ट्रांसपोज करके मैंने छोड़ दिया। अब क्या करना है सर, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जिससे हम आरएचएस पे पहुंच पाएंगे। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब यही लिख ले रहा हूँ, -1 2 3 इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ क्योंकि ये तो यही है ना। 5 7 9 -2 1 1 हो गया ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज, -4 1 और माइनस में 5। उसके बाद 1 2 0 1 3 1। अब यहाँ पर से देखने वाली बात ये होगी कि हमारे पास में आएगा इसका डिफरेंस कितना, लिख दोगे -1 माइनस माइनस +3 यानी कि +4 यानी कि 3। उसके बाद 5 में से 1 गया तो भाई साहब 4। उसके बाद -2 -1 -3। उसके बाद सर 2 में से 1 गया तो 1। 7 में से 2 गया तो 5। 1 में से 3 गया तो -2। 3 में से -5 गया यानी कि +5 यानी कि 8। उसके बाद 9 में से 1 गया भैया, सॉरी 9 में से 0 गया तो 9। 1 में से गया 0। क्या सभी एलिमेंट मैच कर रहा है? 8 9 0 8 9 0 1 5 -2 1 5 -2 3 4 -3। यस सर, इसका मतलब a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर हो रहा है सर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कोई बड़ी बात इस सब में नहीं लग रहा है, बस सिंपल सा वेरीफाई करना है, कैलकुलेशन जोड़ घटाव सब बच्चों वाली हरकतें करनी है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास में है कि भैया ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है। तो
और साथ में बी का वैल्यू दिया तो वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं ना तो वापस ए मिल जाता है। दो ही बार ट्रांसपोज करेंगे किसी मैट्रिक्स को तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी बात का फायदा उठाते हुए हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर से देखो ए बराबर दिया हो ए ट्रांसपोज बराबर दिया हमारे पास में सर 3 4 -1 और 2 0 और 1। यहाँ से लिखोगे ए बराबर, तो ए बराबर मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा 3 4 -1 2 0 1 हो गया ए। अब यहाँ पर से निकालोगे सर बी, यहाँ पर से निकाल लेंगे हम लोग बी। बी तो निकला हुआ दिया ही हुआ, बी निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमारे पास में बी लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूँ तो बी हमारे पास में दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। उसके बाद जो है कहानी यहाँ पर ये होगी, कहानी ये होगी सर कि यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी लिख लो। ए हमारे पास में आ चुका है सर 3 -1 और 0 4 2 और 1। उसके बाद फिर प्लस बी करने वाले हैं तो -1 2 और 1 1 2 3 है। अब इसको ऐड करो। ऐड का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो हमारे पास में 3 में से एक गया तो भैया 2 बचा, -1 + 2 यानी कि 1 बचा। 0 में से एक गया तो 0 + 1 1, 4 + 1 हो गया 5, 2 + 2 हो गया 4, 1 + 3 हो गया 4। अपने पास ए प्लस बी तैयार है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सर यहाँ पर से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। अच्छा, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज अपने पास पहले से गिवन है 3 4 3 4। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गया भैया, यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते तो काम इसका खत्म हो जाता, क्योंकि एलएचएस में ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज यहाँ कर लेते हैं, इसका काम यहीं खत्म हो जाएगा। 2 5 पहला रो, 1 4 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 1 4 बन गया दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मतलब हमने क्या किया, रो को कॉलम बना दिया। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग सर ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 और 0 1। उसके बाद बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज हो जाता है अपने पास में बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो -1 1 2 2 और 1 3। ट्रांसपोज करके लिख दिया। अब इसको जोड़ घटाव कर लो, बहुत सिंपल तरीका है। 3 में से एक गया भैया 2, उसके बाद 4 + 1 5, -1 + 2 यानी कि 1, 2 2 4, 0 + 1 1, अब 1 प्लस में 3 नंबर। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल सर इक्वल है। यहाँ से इसका मतलब कह सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नॉर्मली प्रॉपर्टी है, बस वेरीफाई कर करके अपना समय टाइम पास करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सेम माइनस वाला है। टू योर सेल्फ, इसको आप स्वयं से कर लें, क्योंकि आपको पता है ना कि आप यहाँ पर जो है बी ए निकाल लिए थे, बी दिया ही हुआ था। उसके बाद प्लस के लिए प्लस किए, माइनस के लिए माइनस कर देना। बात सिंपल है, सब स्टेप वही, यहाँ से प्लस वाला चीज को माइनस कर देना है। चौथा क्वेश्चन में आइए सर, कहता है इसमें ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ अपने पास में और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए प्लस में 2b का ट्रांसपोज का वैल्यू बताना है। दो तरीका है, ए प्लस 2b भी निकाल सकते हो है, या फिर हम ये जानते हैं सर ए प्लस में 2b का ट्रांसपोज पूछ रहा है। हम इतना जानते हैं प्लस माइनस में अलग अलग होता है ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और 2b का ट्रांसपोज लिख लिए।
यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस में सर यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 को ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ट्रांसपोज से फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इससे क्या हुआ कि हमें जो है ए ट्रांसपोज जो दिया है ना उसका डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज का वैल्यू डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, तो माइनस में 2 3 1 और 2 है, इसमें जो है 2 इंटू बी का ट्रांसपोज, तो इसके रो को कॉलम बना के लिख दो, -1 0 1 2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है सर, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 2 0 और 4, और उसके बाद जोड़ना है तो -2 -2 -4, 3 और 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6। सिंपल है, बहुत आसान। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। कहता है वेरीफाई करने के लिए ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, में से पहला मैं करवा देता हूं, दूसरा आपको स्वयं से बनाना है, तो आप खुद बनाएंगे। बस आपको हर एक क्वेश्चन को मैं सिखाते चलूंगा, आप सीखते चलो, आपको समस्या नहीं होगी। अब आ जाओ सर, यहाँ पर ए इंटू बी पर बात करनी है। ए इंटू बी, तो ए इंटू बी निकालने जाओगे तो ए मैट्रिक्स लिख लो पहले भाई, 1 -4 और 3, यहाँ बगल में इंटू में बी -1 2 और 1। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, रो को कॉलम से तो -1, रो को कॉलम से तो 2, रो को कॉलम से तो 1, रो का कॉलम से तो +4, रो का कॉलम से तो -8, रो का कॉलम से तो अपने पास 4 माइनस के, रो का कॉलम से तो माइनस का 3, 3 दूना 6, उसका 3 कम 3। ये हो गया सर ए इंटू बी का वैल्यू। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर लेना है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज मतलब रो बन जाएगा कॉलम, तो -1 2 1 4 -8 और -4। उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है। आपने ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना और देखना है क्या इतना ही वैल्यू लेके आता है वो भी। तो हम यहाँ पर से बात करेंगे सर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा सर इसके रो को बना दीजिएगा कॉलम, बना दिए बी ट्रांसपोज का। ए ट्रांसपोज का मतलब इसके रो को बना दीजिए कॉलम, बना दिए। अब यहाँ पर से देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1, इस रो का इस कॉलम के साथ तो 4, -3, इस रो का इस कॉलम के साथ 2, इस रो का इस कॉलम के साथ -8, इस रो का इस कॉलम के साथ 6, इस रो का इस कॉलम के साथ 1 -4 और उसके बाद 3। क्या सेम है, -1 4 3 -1 -4 3 2 -8 6 1 -4 3, एकदम सेम चल रहा है सर। अगर सेम सेम है का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूँ कि आप सेकेंड पार्ट इसका खुद से कर लेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। आइए सर आते छठा नंबर क्वेश्चन के अंदर। कहता है ए मैट्रिक्स अपने पास में दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है। सिंपल है ना, ए हमें दिया ही हुआ है, ए हमारे पास दिया हुआ है, सिंस ए इज इक्वल टू में अपने पास में कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, माइनस में साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है। अब यहाँ पर से ए का ट्रांसपोज निकालोगे, रो को कॉलम लिखोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में यहाँ पर कॉस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। आपको बस इतना ही वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर में आई है। तो एक काम करो, यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालो, ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर देना कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, उसके बगल में सर कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, उसके बाद सर साइन अल्फा और कॉस अल्फा है।
हमें यहाँ पर से बस इतना काम करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलना है। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं सर कॉस इंटू कॉस, मिनट दोनों चीज मैंने सेम ही लिख दिया, सॉरी यहाँ पर रहेगा प्लस, ए है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस। हाँ जी, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सर, हमारे पास कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इन साइन स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस इंटू साइन माइनस के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर उसके बाद कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। और आप देख पाओगे ये दोनों सेम है इसीलिए कट जाएगा, ये दोनों भी सेम है कट जाएगा। ये बचा सर अपने पास में 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया रिजल्ट। यही तो आपको लाना था। देखो 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम है, सब कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, बस कॉस साइन कर दिया, साइन कॉस कर दिया है। तो ये आप इजीली बना सकते हो मेरे ख्याल से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो स्वयं बना लेना है। ठीक है बंधु, जी सर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन में कहता है प्रूफ करिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल है, ए मैट्रिक्स अपने पास में दिया हुआ है, पहले ए मैट्रिक्स लिख लो। ये मैट्रिक्स अपने पास में दिया 1 -1 5 है, -1 2 और 1 है, 5 1 और 3 है। आपको यहाँ पर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो तो जिस मैट्रिक्स को कहे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज निकाल के देखना है। उसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे तो हमारे पास में सर 1 -1 और 5, -1 2 और 1, 5 और 1 3 है। इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करेंगे इसका मतलब सर रो बन जाएगा कॉलम 1 -1 और 5, -1 2 और 1, 5 1 एंड 3। क्या वापस वही मैट्रिक्स आया? हमने ट्रांसपोज तो किया लेकिन शकल सूरत इसका बदला नहीं, ये सेम टू सेम इसकी तरह है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए बन गया। सेकेंड पार्ट में कहता है इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करिए, तो जिस किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना, ट्रांसपोज निकाल के देखना है। सेम आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस के साथ आ रहे तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों में से कोई एक बनता है। हमारे पास में सर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में 0 1 -1 0 और 1, 1 -1 और 0 है। अब यहाँ पर से ए का ट्रांसपोज निकालिएगा। ट्रांसपोज निकालने का मतलब जैसे सिमिलर इधर निकाले थे सेम वैसे ही निकालेंगे इधर। ट्रांसपोज करने का मतलब 0 1 -1 -1 0 1, 1 -1 और 0 का ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज निकाल दिया तो रो को कॉलम बना लोगे। हम यहाँ पर से पाएंगे क्या सर, यहाँ पर 0 1 और -1, -1 0 और 1, 1 1 -1 एंड 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे आप माइनस यहाँ पर से कॉमन लेते हो तो हमारे पास आ जाएगा सर इधर में 0, ये 1 -1, ये हो जाएगा -1 0 और 1। क्योंकि मैट्रिक्स में जब कभी भी कॉमन लेने की बात करते हो तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन आता है। अगर वापस देखो ध्यान से तो 0 1 -1 ये आ गया, -1 0 1 ये आ रहा है, इसका मतलब वापस ए आ रहा है लेकिन माइनस के साथ आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर से जैसे इसमें आया था सिमेट्रिक तो यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ लिख भी देना देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज ए हुआ था इसीलिए ए सिमेट्रिक है। और यहाँ पर से अगर हम बात करें इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या है सर, ए का ट्रांसपोज माइनस ए आया है इसीलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको सर, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब आइए सर इसमें कहता है ए मैट्रिक्स अपने पास दिया, वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो ए मैट्रिक्स अपने पास में दिया ही हुआ है, यस सर। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास में है
1, 5, 6 और 7। पहले तो आप इसका ए ट्रांसपोज निकाल लोगे। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे सर? 1, 5, 6 और 7। इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चाहे आप इसका नाम भी रख सकते हो। मान लिया सर P बराबर में A प्लस में A ट्रांसपोज है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि P सिमेट्रिक है, क्योंकि इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब ए लिखोगे 1, 5, 6, 7, और उसके बाद प्लस में ए ट्रांसपोज 1, 6 और 5, 7। अब यहाँ पर से जोड़ोगे तो 1 + 1 2 हो गया, 5 प्लस में 6 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 7 14 बन चुका अपने पास। अब करोगे यहाँ पर से पी का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज करके देखो। पी का ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2, 11, 11 और 14 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 11, 11, 14। इसका मतलब वापस देखो तो भैया यही आ गया क्या? हाँ सर, इसका मतलब इसको P लिख सकते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं P बराबर में जो आपने माना था A + A ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज करने के बाद वही आया। इसका मतलब ये क्या है सर? इज सिमेट्रिक। क्या है ये? इज सिमेट्रिक। वैसे आप यहीं से निकाल सकते हो A + A ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लिए, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिए, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बात एक ही होती है वैसे। इसी का माइनस वाला पार्ट है A माइनस में A ट्रांसपोज। देखो इसका नाम हम रख लिए यहाँ पर से Q, Q बराबर में A माइनस में A ट्रांसपोज। A मिला हुआ था 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7। A हमारे पास में 1, 5, 6, 7, और उसके बाद माइनस में लिखा हुआ अपने पास में सर A ट्रांसपोज 1, 6, 5, 7। अब यहाँ पर घटा के देखो भैया कितना आने वाला है। एक में से गया 0, सॉरी एक में से एक गया 0, उसके बाद 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो +1, 7 में से 7 गया तो 0। डायगोनल 0 एक दूसरे का निगेटिव है, तभी स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, तभी आप स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हो। लेकिन चूंकि आपने प्रूफ करने का जिम्मा उठाया है तो क्यू का ट्रांसपोज करोगे। 0, -1, 1 और 0 का ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम लिखेंगे 0, -1, 1 और 0। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। याद रहे मैट्रिक्स में से जब कभी भी कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट का में से कॉमन आता है, सभी एलिमेंट में से कॉमन आता है। वापस मेरे ख्याल से Q आ चुका है, आ गया है Q। इसका मतलब हम कह सकते हैं Q बराबर में A माइनस में A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q तो आया है लेकिन माइनस के साथ आया है, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बंधु। आइए सर 9वां क्वेश्चन में कहता है अपने पास में क्या कि सर ए मैट्रिक्स आपके पास है और हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज करना। तो क्या बड़ी बात हो गई इसमें? सर ए मैट्रिक्स अपने पास दिया है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ये अपने पास में 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। यहाँ कहता है सर ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम आराम से निकाल सकते हैं ट्रांसपोज 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C और 0। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर से A प्लस में A ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं हम लोग, A प्लस में A ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। तो 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, उसके बाद फिर प्लस में इसका ट्रांसपोज लिखना था 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, उसके बाद B C 0। ऐड करना है, जोड़ लो, ये हो जाएगा 0 + 0 + सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा, सब एक दूसरे का निगेटिव। बंधु बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पर कह रहा है इसका हाफ इंटू में A प्लस में A ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। तो हाफ इंटू में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मीन्स ये वापस 0 0 ही मिलेगा और कुछ खास।
ये हमें जो रिजल्ट देगा वो जीरो मैट्रिक्स ही देगा। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर ईच एलिमेंट जो है जीरो हो गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है सर ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, ए लिख लो, जीरो ए बी, यहीं से देख के लिख देना है, माइनस ए जीरो सी, माइनस बी माइनस सी और जीरो। उसके बाद माइनस के साथ अगर हम बात करेंगे तो जीरो माइनस में ए, माइनस में बी, ए जीरो माइनस में सी, बी सी। तो हम यहाँ पर से बात किया जाए तो हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं सर कि इसको घटा लो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, ए में से ए माइनस ए गया तो भैया टू ए, ये हो गया सर टू बी, ये हो गया माइनस का टू ए, ये हो गया अपने पास में जीरो, ये हो गया टू सी, ये हो गया अपने पास माइनस का टू बी माइनस का टू सी और ये जी। अब आपको करना कुछ नहीं है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। मीन्स हाफ से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, हाफ इंटू जीरो टू ए टू बी माइनस का टू ए जीरो टू सी, माइनस का टू बी माइनस का टू सी और जीरो मिला, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ए बी, उसके बाद माइनस का ए जीरो सी, हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब बाहर की जो है हाफ अंदर घुस के मल्टीप्लाई करेगा, सबके दो को कैंसिल कर देगा, वापस शायद ए ही बन चुका होगा मेरे ख्याल से। हाँ वापस ए। आइए सर, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ एसिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से एक हम बता देते हैं, 2/2 का या 3/3 का, जो भी, सब में सेम पैटर्न है, 3/3 में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो दो 2/2 का, दो 3/3 का, एक बता देते हैं, आप प्रेम से बाकी सब सॉल्व कर दीजिएगा खुद से, आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। पहला शुरुआत करते हैं, 3 5 माइनस 1 माइनस 1। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, उसका नाम रख लिया हमने ए, 3 5 1 और -1, ये हमारे पास में ए मैट्रिक्स है भाई, बहुत बढ़िया। हमें कहता है इसको ऐसे लिखो जो ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। तो आपको स्टेप सबको सीखना है कैसे लिखोगे। सबसे पहले करोगे ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दिया सर, 3 5 आ गया, 1 और -1 आ गया, बस ट्रांसपोज कर दिया। साथ ही साथ में ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू भी निकाल लेना है। देयरफॉर ए प्लस में ए ट्रांसपोज की बात होगी, हम लिखेंगे भैया 3 5 1 और -1। आप प्लस के साथ लिखोगे यहाँ पर से 3 1 5 और -1। यहाँ से कह सकते हो सर इसका 3 3 6, उसके 5 1 6, 1 5 6 -1 -2। अब यहाँ पर जो है साथ में ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल लेना है, आपको ए माइनस में ए ट्रांसपोज भी निकाल लेना है। यहाँ माइनस करने जा रहा हूँ मैं, माइनस करने जा रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर का एलिमेंट चेंज। हाँ, 3 में से 3 गया भैया जीरो, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और -1 का डिफरेंस 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपको लिखना है सिंपल सा डायलॉग, वी नो दैट ए इज इक्वल टू में हाफ इंटू ए प्लस में ए ट्रांसपोज और हाफ इंटू में ए माइनस का ए ट्रांसपोज। हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन विच दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, और ये होता है अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें बीच में वही दिखाना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो ये हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू हाफ इंटू में, अब ए का
प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करना है। 606 माइनस 2, 6 माइनस 2। उसके बाद प्लस के साथ हाफ इंटू में 0, 4 माइनस 4 और अब पहले हाफ से इसको मल्टीप्लाई करोगे। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आएगा सर 3, 3, 3 और -1। उसके बाद फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2, -2 और 0। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम ये देख पा रहे हैं ए बराबर आपने एक्सप्रेस कर दिया है एक मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स। मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं, प्लस के फॉर्म में ही आपको लिखना है। ठीक है। और ये अगर 3/3 का सवाल अगर बना रहे होंगे आप, ये तो सेम ही जाएगा। 3/3 का होगा तो क्या होगा सर, इसमें 3/3 का मैट्रिक्स चलेगा और लिखने में साइज बड़ा सा हो जाएगा मैट्रिक्स का। काम तो वही वही करना है, काम तो वही करना है। तो इसका जो है आपको सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, इस सभी को आपको स्वयं बनाना है। इस तीनों क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। बस आप समझो ना कि हर एक क्वेश्चन को आपको हम हर एक क्वेश्चन तक पहुंचा के दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस वैरायटी का और क्या क्या अंदर में करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11th 12th। कहता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो आपको ए बी माइनस बी ए क्या होगा याद रखना है। ए और बी अगर सिमेट्रिक है, ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो उस केस में ए बी प्लस में बी ए की बात होगी, प्लस वाला तो सिमेट्रिक बनता है। और ए बी माइनस में बी ए की बात होगी तो वो बनता अपना स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनता है सर, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनता है सर, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास में क्या है, ए बी माइनस बी ए है, तो ए बी माइनस बी ए जाएगा किस कैटेगरी में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है ए बी प्लस बी ए का क्या, अगर ये प्लस हो जाता तो ऑप्शन नंबर बी इज। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सर ए दिया है अपने पास में, तो कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, तो अल्फा का वैल्यू बताओ कि एंगल में जो अल्फा इन्वॉल्व है उस अल्फा का वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ये क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव में रहबे करता है। ये 100% एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही, 100%। हाँ, हो सकता है ए बी के जगह पी क्यू लिख दे तो बुरा नहीं मानना है, चीजें एक ही है। चलिए यहाँ पर कहता है ए प्लस में ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज बराबर में आई लिखा हुआ है। हाँ जी, ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है। यहां से कह सकते हो ए का वैल्यू अपने पास में सर कॉस अल्फा है और माइनस में साइन अल्फा है, और उसके बाद बात करें तो साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है, और उसके बाद प्लस में ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया सर कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर में लिखा हमने एक आई तो 1001। इसका मतलब यहां पर से आप ये लिख सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त कि कॉस और कॉस मिलके हो गया सर 2 कॉस अल्फा, और साइन माइनस प्लस साइन 0 हो गया, साइन माइनस साइन 0 हो गया, उसके बाद कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू में हमारे पास में आ चुका है 1001। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री मतलब पाई बट्टा, अल्फा का वैल्यू हुआ 60 डिग्री मतलब पाई बट्टा। तो कुल मिला के 3.3 का सारा क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने जैसे कि इसमें हमने क्वेश्चन 10 का एक बताया है, 10 का एक क्वेश्चन कराया है,
बाकी आपको सेम एज इट लिख देना है, खाली बस मैट्रिक्स चेंज करते जाना है, पैटर्न सेम रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, ये वाला क्वेश्चन 6 का फर्स्ट और सेकंड सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर दिया, साइन कॉस का प्लेस चेंज किया, बाकी कोई भी चेंज नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस जो बाकी मैंने छोड़ा है एक आध दो क्वेश्चन, उसको जरूर कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे हम 3.4 और 3.4 काफी टाइम टेकिन एक्सरसाइज। ठीक है बंधु, तब तक के लिए बाय बाय।